तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर का, यानी कि एससीओ की बैठक में किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर खरी खरी सुनाई और उसका देश में किस तरह से समर्थन किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह की इस दो टूक को देश में भी जबरदस्त समर्थन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारत ने एससीओ घोषणा पत्र पर राजी होने और दस्तखत करने से इनकार कर दिया और नतीजा यह हुआ कि घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो सका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री के इस फैसले का खुला समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत का यह विरोध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि देश के सिद्धांतों की रक्षा भी है। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भारत की अगुवाई करते हुए रूस के रक्षा मंत्री के साथ में बैठक भी की और इसमें रक्षा खरीद को लेकर के महत्वपूर्ण बातचीत हुई। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक मंच बहुपक्षीय था, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और एक पक्षीय। आतंक पर चुप्पी मंजूर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के जिक्र से परहेज करने वाले साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एक बार फिर भारत ने बता दिया कि आतंक और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री के इस फैसले का खुला समर्थन किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एससीओ का एक देश चाहता था कि आतंकवाद का कोई जिक्र ना हो, जबकि यह संगठन खुद आतंकवाद से लड़ने के लिए बना था। भारत का यह विरोध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा है। सर्वसहमति से एससीओ चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। वहीं एससीओ की बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रूस के साथ बैठक में S-400 सप्लाई, Su-30 MKI अपग्रेड और सामरिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। रूस ने पहलगाम हमले पर भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई। राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जुन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने चीन के साथ विवादों को लेकर स्थायी समाधान पर बल दिया। साथ ही रक्षा मंत्री ने 2020 की घटनाओं से उपजे अविश्वास को दूर करने की बात भी कही। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में रक्षा उत्पादन, सैन्य शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राजनाथ सिंह ने हर मुलाकात में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। एससीओ की धरती पर भारत ने साफ किया कि आतंकवाद पर चुप रहना अब विकल्प नहीं है। भारत आतंक के खिलाफ अकेला भी खड़ा हो सकता है, लेकिन बिना सिद्धांतों की साझेदारी कोई साझेदारी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आतंक के खिलाफ भारत अकेला भी खड़ा रह सकता है, यह एससीओ की समिट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया। और एससीओ की साइडलाइंस पर उनकी कुछ विशेष मुलाकात हुई। एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात रही रूस के रक्षा मंत्री के साथ। दोनों रक्षा मंत्रियों की यह वार्ता हुई। राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। महत्वपूर्ण किस लिहाज से रही, यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भू राजनीतिक स्थितियों पर और सीमा पार आतंकवाद पर व्यापक चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में, दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में, और इसमें तमाम सारी बातें सामने निकल कर आई। भारत रूस रक्षा सहयोग पर भी विशेष चर्चा की गई। तो जब आतंक पर हम प्रहार कर रहे हैं, वहीं साथ रूस के साथ में रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हो रही है। S-400 सिस्टम की आपूर्ति, सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने पर भी चर्चा हुई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से S-400 की सिस्टम की आपूर्ति पर और सुखोई को अपग्रेड करने पर बातचीत हुई, यह बेहद महत्वपूर्ण है। S-400 की क्षमता और ऑपरेशन सिंदूर में इसके उपयोग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष को जानकारी भी दी।
तो किस तरह से S-400 और सुखोई की महत्वपूर्ण वार्ता रही इस बीच में, यह भी बहुत जानना आवश्यक है आपके लिए। इसके साथ ही साथ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इसकी खरीद पर लगातार बातचीत हो रही है। तो क्या है ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हवा के जरिए हो रहे हमले को रोकने में सक्षम है। जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम इसका नाम है, तो उसके नाम से ही जाहिर है कि अगर हवा से कोई मार किया जाता है, तो चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कारगर रहता है। और इसके साथ ही साथ ये रूस निर्मित है, रूस में निर्मित है जाहिर तौर पर, इसलिए उनके रक्षा मंत्री से इसको खरीद को लेकर बात हुई। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में यह शुमार किया जाता है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इसका खुलकर प्रयोग किया गया। भारत रूस के बीच 5 यूनिट के लिए, यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और इसके बाद अब इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है नई डील के लिए। क्यों है यह खास, यह भी आपको बताते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रोड के जरिए, यानी इसकी जो मोबिलिटी है वो इसको खास बनाती है। रोड के जरिए इसको कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। यह आसानी से मूवेबल है, यानी कि जो युद्ध का क्षेत्र है उसको आप कहीं भी उसको लेकर जा सकते हैं। करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स डिटेक्ट कर लेती है ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर की दूरी से अगर कई सारे टारगेट वो है हमले हैं, तो उनको भी ये डिटेक्ट करने में सक्षम है। एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ट्रैक। तो आप इसकी जो कितना कारगर है आप इसको समझ सकते हैं कि 160 टारगेट जो ऑब्जेक्ट्स को वो ट्रैक कर सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है और उसको अलग अलग एंगल से मारकर गिराया जा सकता है, या उसको, यानी कि फेल होने की संभावना जो है उसको नगण्य कर देती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है, यानी कि ये 400 किलोमीटर का जो इसका रेंज है ये दर्शाता है। 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के दायरे में अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी एयर अटैक होता है तो ये सिस्टम उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये S-400 का सिस्टम, और भारत इसको प्रोक्योर करने जा रहा है, इसको और बेहतर बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं सुखोई Su-30 MKI। क्यों ये खास है जिसके प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है? 3000 किलोमीटर की दूरी तक ये हमला करने में सुखोई जो है ये सक्षम है। और सुखोई Su-30 MKI की बात कुछ निराली है। 2 AL-31 टर्बोफैन इंजनों से इसको शक्ति मिलती है और इसकी जो गति है, जो इंजन इसको इतनी गति देते हैं कि ये करीब करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी गति ही इसको खास बनाती है। ये इसको जो 2 टर्बो इंजन है इसको 2600 किलोमीटर की रफ्तार देते हैं और ये विमान हवा में ईंधन भर सकता है। तो ये भी इसकी खासियत है। और अब इसको अपग्रेड भी करने की बात कही जा रही है। इसमें अलग अलग तरह के बम और मिसाइलें ले जाने के लिए 12 स्थान, यानी कम से कम 12 जगहों पर अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स और मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। और इसको अब आगे भी अपग्रेड करने के लिए रूस के रक्षा मंत्री के साथ में बातचीत हुआ है कि इसको और आगे अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इसको 1 स्टेप फर्दर ले जाया जाएगा। 5 जनरेशन की जो ये सुखोई है इसको 1 जनरेशन फर्दर ले जाने की बात हुई, इसको अपग्रेड करने की बात हुई है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये, और किस तरह से आज जब हम बात ये कर रहे हैं कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ में विशेष बातचीत का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह चर्चा भी विशेष होगी और हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।